Good morning, all of you. This is Subham, and you are watching my YouTube channel, Secondary Level Mathematics. तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन मैट्रिसेस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको पहले बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस है ये कुछ मैंने बुक से लिए हैं, कुछ मैंने खुद से बनाए हैं, और कोशिश यही है कि आप लोगों के दिमाग तक जो भी टॉपिक है उसके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग तक मैं फिट कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज दे एग्जिस्ट और नॉट। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिसेस के बारे में हम लोग को देखना है कि ये जो मैट्रिसेस हम दिए हुए हैं ये सारे मैट्रिसेस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। पहला काम तो हमारा ये है। एंड नेम देम मतलब कि वो किस टाइप के मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, क्या है वो बताना है। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करते तो नाम क्यों देंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए में। ए नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एलिमेंट्स है 2, -1, 5 और 1। तो हम लोग को बताना है कि क्या ये इस टाइप का मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर में रोज कितने हैं, देखिए 1 और 2 है ना, और साथ ही साथ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये क्या है, एक 2x2 मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और साथ ही साथ वर्टिकल लाइन्स है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। और किस ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि दिस मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ठीक है। अब आते हैं बी नंबर में। बी नंबर क्या बोल रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एलिमेंट्स है 2, -4, 0, 0, 1, 1 है ना। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है कि ये मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स है कि नहीं, 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। वर्टिकल लाइन्स है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड वर्टिकल लाइन्स किसी भी रेक्टेंगुलर एरे में हम लोग को मिलेगा तो हम लोग उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये भी हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट किया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या तो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर, इसके अंदर में कितनी रोज है, 1, 2, 3 रोज और कितने कॉलम्स, 1, 2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x2। तो हम लोग समझ गए कि ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x2 है। और जब भी m इज़ नॉट इक्वल टू n होता है किसी भी मैट्रिक्स में तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर नॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। सी मैट्रिक्स है कि नहीं, पहले इसके बारे में सोचते हैं। तो इसके पास रोज है, हाँ, कॉलम्स है, हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2x3, क्योंकि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने हैं। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर डी पे। 1 का डी है, सबसे पहले बताना ये मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखते हैं, इसके पास रोज है, हाँ इसके पास रो है, ठीक है, 1 रो है, कोई बात नहीं, रो है ना। और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 और 3। तो हम लोग जानते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर एरे में अगर हम लोग को एक रो मतलब रो मिल रहा है और कॉलम मिल रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है ये मैट्रिक्स है तो किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या है, एक रो है और क्या है, बहुत सारे कॉलम है, बहुत सारे मतलब 3 कॉलम है। तो जब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और बहुत सारे कॉलम्स है तो हम लोग उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स का टाइप क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। और साथ ही साथ किस ऑर्डर का है, तो कितने नंबर ऑफ रोज है, 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 1x3। बात समझ में आ गई।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई पे। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है? ई बोल रहा है कि हम लोग को एक इस टाइप का अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें 2 ब्लॉक्स है। पहला ब्लॉक में एलिमेंट है 2 3 7 और दूसरा ब्लॉक में एलिमेंट है 4 5 6। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन उठाता हूँ, क्या ये मैट्रिक्स है? हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके पास ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो रोज एंड कॉलम्स तो हमको दिख रहे हैं। तो क्या ये जो अरेंजमेंट है, जिस भी तरीके का अरेंजमेंट है, क्या ये मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन को फॉलो करता है? आप लोग बताइए। मैं इसका आंसर यस कह रहा हूँ, ये एक मैट्रिक्स है। क्यों? हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं? एक मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ नंबर ऑफ रोज होने चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, है ना? तो वो मैट्रिक्स बन सकता है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि क्या मैंने जो लिखा है ये सही है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सरासर गलत हो, या फिर मैं सरासर गलत हूँ। क्यों गलत हूँ? क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स के डेफिनेशन में ये डेफिनेशन पढ़े थे, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या पढ़े थे? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब आप बताइए, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे कितने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिए गए? 2। तो इस टाइप का मैट्रिक्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो इसका कोई टाइप नहीं। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर एफ में देखते हैं। एफ में क्या दिया हुआ है कि एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर में 0 एलिमेंट है। तो क्या ये मैट्रिक्स है? मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। दिस इज होमवर्क। क्या ये मैट्रिक्स है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर में एलिमेंट 0 है। क्या ये मैट्रिक्स होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। मैं अपने स्टूडेंट्स लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो आप लोगों ने कभी किसी बुक में नहीं देखा है। एक्चुअली ये कहीं किसी बुक में मिलेगा भी नहीं। ये सब क्वेश्चंस मैंने खुद से तैयार किए हैं, एक तो, सारा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक तो। बाकी सारे क्वेश्चंस को थोड़ा रीअरेंज किया है मैंने। इसलिए किया है कि आप लोग कंसेप्ट को सही तरीके से समझ सको, ठीक है? तो हमको लगता है कि अब मैट्रिसेस को क्लासीफाई करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन आपको पता है, जब दोनों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए तो कोई भी मैट्रिक्स जो बनता है हमारा, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो, वो मैट्रिक्स या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है या तो फिर नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है? अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास एक रो है और बहुत सारे कॉलम हैं, तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑर्डर हम लोग पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखते हैं, ठीक है? कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास एक कॉलम है और बहुत सारे रोज है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है? और एक बात यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है, एक के बदले 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो वो मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैट्रिक्स का डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है? एफ नंबर होमवर्क है, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए स्पेशली एक शॉर्ट्स बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है? जिन किसी को भी मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो प्लीज़ चैनल को, इस वीडियोस को शेयर कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, स्टूडेंट्स लोग तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हम लोग को बोल रहा है अ मैट्रिक्स हैव mn एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है, कितने एलिमेंट्स है? m × n एलिमेंट्स है, ठीक है? तो बोल रहा है कि हम लोग को बताइए कि उसका क्या क्या ऑर्डर्स हो सकता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने एक और क्वेश्चन आपको लिख करके दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर हम लोग पहले वो कर ले तो 2 एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 3 क्या है? अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर फिर भी किसी को क्वेश्चन नंबर 2 पहले करना है, उनको आता है,
तो आप लोग करके मुझे बता सकते हैं कि 2 का क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है कमेंट सेक्शन में। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कोई एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो हम लोग को बोल रहा है कि उसका ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। क्या बोला, एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो देखते हैं 6 एलिमेंट कैसा कैसा हो सकता है। A11, A12, A13, A14, A15, A16, है ना, 6 एलिमेंट हो गए। चलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, 2 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। पहला टाइप तो ये हुआ। दूसरा देखते हैं, A11, A12, A13, A14, A15 एंड A16। क्या ये मैट्रिक्स नहीं है? देखिए इसमें भी 6 एलिमेंट है, एक रो है और बहुत सारे कॉलम्स है, तो ये एक मैट्रिक्स हुआ ना। हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें नंबर ऑफ रोज हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो। नंबर ऑफ रोज एक भी हो तो चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स एक भी हो तो चलेगा। अब दोनों एक ही हो तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी, ये आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये मैट्रिक्स है? तो मैं बोलूँगा हाँ ये मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 6, है ना, या फिर 1/6। तो ये हमको 2 टाइप मिला, है ना। पहला ऑर्डर क्या मिला, 2 क्रॉस 3, दूसरा ऑर्डर क्या मिला, 1 क्रॉस 6। अब फिर से आते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप क्या हो सकता है, A11, A12, A13, A14, A15 एंड A16, है ना। देखिए 6 एलिमेंट्स आ गए और इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ रोज, 6, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, है ना। देखिए 6 नंबर ऑफ रोज कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ये क्या हो गया, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप हमको मिल गया। तो ये 6 क्रॉस 1 ऑर्डर मिला। मतलब क्या है कि हमको ऑर्डर्स कैसा मिल रहा है, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये 6 था, अब ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 6 क्रॉस 6 है। क्या है, 6 क्रॉस 6 है। 6 क्रॉस 6 का मतलब क्या है कि 6 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे एंड 6 नंबर ऑफ रोज होंगे एंड 6 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ही ना है। मतलब क्या, 6 क्रॉस 6 के अंदर में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 36। ये 6, फिर ये रो में 6, फिर ये रो में 6, फिर ये रो में 6, इस तरीके से 6 टाइम्स चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 36। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि ऑर्डर 6 क्रॉस 6 हो, तो ये गलत हो गया, है ना। तो 6 को और किस किस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें 6 एलिमेंट आए, तो उसका फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं किस किस तरीके से लिख सकते हैं। एक 1 क्रॉस 6, एक 6 क्रॉस 1, एक 2 क्रॉस 3 और एक 3 क्रॉस 2। आपके नज़र में कोई और हो जिसके थ्रू 6 एलिमेंट्स आ सके तो बता सकते हैं आप। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर से, 4। और बोलेगा नेम देम तो बता देना, 1 क्रॉस 6 का, 6 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 3 का एंड 3 क्रॉस 2 का। बात समझ में आ रही है। तो ये तो भैया बात था 6 एलिमेंट का। अब जहाँ पे 6 एलिमेंट की जगह 10 हो, 20 एलिमेंट हो, 30 एलिमेंट हो, 40 एलिमेंट हो, या फिर MN टाइप ऑफ एलिमेंट हो, मतलब बहुत सारे एलिमेंट हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब तो कहानी फंस जाएगी। कैसे फंस जाएगी, मान लेते एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं। MN टाइप ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से आ सकते हैं उसके बारे में सोचिए। मैंने जब मैट्रिक्स का वीडियो लेक्चर्स दे रहा था मैं, उस समय आपको बताया था कि M क्रॉस N मैट्रिक्स में MN एलिमेंट्स हो सकते हैं। कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, MN एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना।
और ये क्वेश्चन भी पूछा था कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है उसके पास mn एलिमेंट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होते हैं। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के पास mn एलिमेंट्स है तो क्या उसका ऑर्डर m क्रॉस n ही होगा? मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, तो मैं उस क्वेश्चन को भी इससे लिंक करूँगा। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बात समझ में आए, और नहीं समझ में आती ये बात तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को आप बार बार देखिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखिए, लेकिन समझने का कोशिश ज़रूर कीजिए। और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो देखिए इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें mn एलिमेंट्स है, तो mn एलिमेंट्स क्या इसी टाइप से आ सकते हैं? mn एलिमेंट्स ऐसे नहीं आ सकते। एक रो हो जिसके अंदर में mn एलिमेंट्स हो, या फिर एक कॉलम हो जिसके अंदर में mn एलिमेंट्स हो, ऐसा हो सकता है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 क्रॉस mn, है ना। या फिर इसमें क्या बोल सकते हैं? mn क्रॉस 1। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि mn लाने का तरीका है ना बहुत सारा है। अगर mn एलिमेंट्स है हमारे किसी भी मैट्रिक्स में, अगर mn एलिमेंट्स है हमारे किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n भी हो सकता है, 1 क्रॉस mn भी हो सकता है, और mn क्रॉस 1 भी हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये जो बात पढ़े थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होगा, उसका कन्वर्स पार्ट एकदम फॉल्स है। मतलब क्या कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास mn एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ m क्रॉस n कभी नहीं हो सकता। क्या बोला मैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास mn एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ m क्रॉस n कभी नहीं हो सकता। अभी मैंने इसको जो है क्वेश्चन नंबर 3 से दिखाया था कि 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, उसके ऑर्डर्स 4 एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। तो mn एलिमेंट्स है तो उसका जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है डिफरेंट हो सकता है। बात समझ में आई? अभी का जो क्वेश्चन है, ये तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया आपको। अभी का मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तो पॉसिबल ऑर्डर हो गया m क्रॉस n, दूसरा पॉसिबल ऑर्डर हो गया हमारा 1 क्रॉस mn, तीसरा पॉसिबल ऑर्डर हो गया mn क्रॉस 1। क्या और एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का नंबर ले रहे हैं हम लोग, 6 ले रहे हैं कि 26 ले रहे हैं कि प्राइम नंबर ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि mn एलिमेंट्स है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स इसमें हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हमको ये वैल्यू पता है कि ये क्या है तो उसके थ्रू हम लोग एक जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके थ्रू अभी हम सिर्फ 3 के बारे में ही बता पा रहे हैं और एक्स्ट्रा के बारे में हम लोग नहीं बता रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को और फर्दर डिस्कशन का ज़रूरत है और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत है। इस कारण से अभी इस क्वेश्चन को हम नॉट वैलिड बोलेंगे। नॉट वैलिड इसलिए बोलेंगे कि हम पूरा का पूरा पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ mn एलिमेंट से नहीं बता सकते। बात समझ में? अगर हम लोग को जनरली दिख रहा है, जैसे छोटा सा नंबर है 6 था तो इसमें 4 दिख गया, ये अलग सा बात है। ज़रूरी नहीं है कि सबका दिख जाए, उसके लिए हम लोग को और फर्दर पढ़ने का ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? तो उतना डीप अभी मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं सिंपली ये बताना चाहता था इस क्वेश्चन के थ्रू कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ m क्रॉस n नहीं होगा। ठीक है, उसका ऑर्डर और भी बहुत सारा हो सकता है।